नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। 26 का नाम पूछा, धर्म पूछा और मार डाला। कश्मीर की वादियां एक बार फिर से दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी है। आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में खुलेआम नरसंहार किया। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार डाला। आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। किसी की पत्नी की आंखों के सामने आतंकियों ने पति को गोली मार दी, किसी की आंखों के सामने परिजन को मार दिया। दहशतगर्दों ने एक दो नहीं बल्कि 26 सैलानियों को चुन चुन कर मार डाला। दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। चश्मदीदों ने जो देखा, उन पर जो गुजरी, आतंकियों की गोली से जो बच गए, उनकी आप बीती कलेजा चीर देने वाली है। दरअसल पहलगाम से बेसरन की दूरी 6 किलोमीटर है। पूरा इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है और काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक वाहन भी नहीं पहुँच पाते हैं। ये पर्यटकों और ट्रैकर की पसंदीदा जगह है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी नहीं रहती है। पर्यटकों ने यही बताया कि जब आतंकी ने हमला किया तब वहाँ कोई फोर्स नहीं थी। चूंकि घने जंगल के कारण भागना और छिपना आसान था, इसलिए नरसंहार के बाद आतंकी गायब हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क और सुरक्षा बलों का बैकअप पहुंचने के समय को भी आतंकियों ने नोटिस किया था। उसके बाद हमले की प्लानिंग की गई होगी। इस हमले के बाद राहुल गांधी ने तुरंत अमित शाह से फोन पर बात की और पूरे हमले के बारे में विस्तार से पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, बीच में ही इसे छोड़कर वापस भारत लौट आए। आज सुबह देश लौटने के बाद पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आतंकी हमले के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग भी की थी। सऊदी अरब से भारत लौटने के बाद पीएम मोदी ने दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया। इस हमले के बाद सुरक्षा की चूक पर सवाल उठ रहे हैं और अमित शाह से सीधे इस्तीफे की मांग की जा रही है। सवाल ये है कि पहलगाम इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है तो वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। अमित शाह भी आज सुबह जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने इस आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी और वहां भी इनका रेड कारपेट नहीं हटा। हम किसी प्रोग्राम में नहीं थे कि हमें रेड कारपेट की जरूरत पड़े। आप एज अ गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने गए थे, आपको इतनी फॉर्मेलिटीज की क्यों जरूरत पड़ गई। अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जो दावे करते रहे हैं और मोदी जी जो रैलियों में बड़े बड़े दावे किए हैं, फिर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया। पहलगाम इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, वहाँ एक भी सुरक्षा बल के आदमी क्यों नहीं थे। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक क्यों हुई। क्या आपको भी लगता है कि सरकार का फेलियर है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।